हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है इंटीग्रेशन और थोड़ा बड़ा है और अपन आराम से पढ़ेंगे इसके। अभी आज के लेक्चर में केवल थोड़ा बेसिक जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर भी चलेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ मीनिंग समझ लेते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहली बात, ये जो आपको साइन दिख रहा है, स्नेक जैसा साइन दिख रहा है, सांप जैसा साइन, यही साइन होता है हमारा इंटीग्रेशन का। ठीक है ना, उसको सांप मत समझ लेना, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन का साइन है, और ये क्या है, एफ एक्स, ये क्या है हमारा, एक फंक्शन है, एक फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये डी एक्स किसके लिए लिखते हैं हम, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, विद रिस्पेक्ट टू होम, हम जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं, ये उसके लिए लगाया जाता है। ठीक है ना, तो अगर हम इस ओवरऑल इस सिंबल की बात करें कि इस ओवरऑल सिंबल हमें क्या शो कर रहा है, ये तो ये हमें शो करता है इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ रहे हो, मतलब ये हमें क्या शो कर रहा है कि हम इस फंक्शन एफ एक्स को इंटीग्रेट करने वाले हैं अपने एक्स के रिस्पेक्ट में। ये सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे सामने लिखा है एफ वाई डी वाई, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो हो गया हमारा इंटीग्रेशन का साइन, और ये इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग अपने फंक्शन एफ वाई को इंटीग्रेट करने वाले हैं वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या साइन हो रहा है। जैसे लिखा हो, सपोज करो हमारे पास में लिखा है इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने फंक्शन एफ ऑफ जेड को इंटीग्रेट करने वाले हैं जेड के रिस्पेक्ट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, ये जो लिखा होता है इसमें एफ एक्स को हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स का नाम क्या होगा, तो हम इस एफ एक्स को बोलते हैं इंटीग्रेंड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड। और ये जो एक्स है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, वो होता है हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, उसको कहते हैं हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इन तीनों सिंबल्स के बारे में समझ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, तो अब देखते हैं, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। बिना फॉर्मूले के तो कुछ होने नहीं वाला इंटीग्रेशन में, तो कुछ फॉर्मूले देखते हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्मूले के बारे में किस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है ना, चलो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला नंबर 1 ये होता है हमारा x की पावर n का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, देख लो एक बार जरा। मैंने इस साइड में डिफरेंशिएशन दे रखे है और इस साइड में इंटीग्रेशन दे रखे हैं, दोनों दे रखे हैं, क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें इंटीग्रेशन चैप्टर में डिफरेंशिएशन की भी जरूरत पड़ेगी और इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। और एक बात बच्चों और ध्यान रखना कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी इंटीग्रेशन होता है। एंटी मतलब अपोजिट टू, डेरिवेशन मतलब डिफरेंशिएशन का जो उल्टा होता है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला नंबर 1 की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 होता है हमारा x की पावर n का इंटीग्रेशन। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, जैसे सपोज करो अगर अपन एक एग्जांपल ले लें x क्यूब dx। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, तो आपको कुछ नहीं करना, एक पावर में अपने एक ऐड करना है, तो 3 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी सेम पावर ले लेना। ठीक है, तो क्या हो गया, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हमारा हो गया x की पावर 4 बाय 4 प्लस सी। ये होता है हमारी x की पावर n का इंटीग्रेशन। इस तरीके से करते हैं। सपोज करो हमको दे रखा है x की पावर -5 dx, तो कैसे करेंगे भाई, सीधा एक ही रूल है, हमें क्या पता है कि हमें क्या करना है, x की पावर में 1 ऐड करना है और उसी सेम पावर को नीचे भी लिख देना है प्लस सी। तो हमारा ये कितना हो गया, x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस सी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको x की पावर n के बारे में। कुछ नहीं करना है आपको, x की पावर 1 बढ़ानी है और उसके बाद में उसी सेम पावर को नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सी के बारे में। ये सी क्या है, ये सी बेसिकली हमारा एक कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है ये, कांस्टेंट टर्म है ये हमारा एक। मतलब जब तक हमें लिमिट्स नहीं दे देगा कि 2 से 3 इंटीग्रेट करो, 4 से 5 इंटीग्रेट करो, कहीं से कहीं तक इंटीग्रेट करो, अगर हमको ये चीज नहीं बताता है तो हम लोग को एक कांस्टेंट साइन लगाना होता है, इसको हम कहते हैं सी। ठीक है ना, सी कब कब आएगा, जब हमको लिमिट नहीं दी होगी। अगर हमको लिमिट नहीं दी है इस तरीके से तो सी आएगा हमारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ,
एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो लिखा है ना n नॉट इक्वल टू -1, इधर ध्यान दीजिए बहुत ध्यान से, इधर ध्यान दें कि n नॉट इक्वल टू -1 का बहुत बड़ा मीनिंग है। सपोज करो n अगर माइनस में रख देते हैं, x की पावर -1 dx, अगर कोई बच्चा गलती करके उसे इस फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर देगा तो वो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इंटीग्रेट नहीं करना है आपको। किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, इसका केवल इसी चीज का x की पावर -1 dx का एक दूसरा फॉर्मूला है जो आगे आने वाली स्लाइड में आ जाएगा। लेकिन बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि x की पावर -1 का इंटीग्रेशन हम लोग इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। चलो, ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1 के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला नंबर 2, इसके बारे में कि सिंग अगर आपको केवल ऐसे लिख के दे दिया इंटीग्रेशन dx, कुछ नहीं लिखा संग में, केवल लिख दिया इंटीग्रेशन dx, तो आप मान लो यहाँ पे 1 है, क्या मान लो यहाँ पर 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x प्लस c, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि केवल इंटीग्रेशन dx लिखा हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x। जरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सुनिए। अगर ऐसा कुछ दिखाए इंटीग्रेशन 2 dx, तो क्या होगा, 2 हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या dx, और हमें पता है dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और हमारा प्लस c और आ गया। बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि जब भी हमारी अगर क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, अगर हमारी क्वांटिटी कांस्टेंट है तो वो अपने आप इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगी, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों बेसिकली केवल वेरिएबल चीजों को होता है। किसका होता है, वेरिएबल चीजों का इंटीग्रेशन होता है, ना कि कांस्टेंट चीजों का। तो ये हमारा 2 क्या था, कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। सपोज करो आपको दिया है a इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, और आपको बोला है इंटीग्रेशन a² dx की वैल्यू बताओ। तो बच्चों सुनो, क्या होगा इसमें, हमारा ये कांस्टेंट है तो सिंपली ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और फिर क्या होगा a² एज इट इज dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, a² मल्टीप्लाइड बाय x प्लस c। आई होप आपको सेकंड फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं हम थर्ड फॉर्मूले की। फॉर्मूला नंबर थर्ड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, cos x का इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, आपको ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। सपोज करो आपको कभी ऐसा पूछ ले cos 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन बताओ भाई, तो हम तो फंस गए। क्यों फंस गए, कि हमने तो cos x का पढ़ा है लेकिन हमें पूछ लिया cos 2x प्लस 3 का। तो इसीलिए मैं आपको एक जनरल चीज समझा देता हूँ जो इन चारों आपको फॉर्मूले में लगाने हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर सभी फॉर्मूले में ये वैलिड है। तो आपको एक जनरल चीज बता देता हूँ, cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन सुन लो आप। इसको याद करो, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको समझ लो। तो क्या होगा, साइन आ जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन cos ax प्लस b का, ठीक है ना बच्चों। तो आपको क्या बताया मैंने कि आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, कि आपको इस जनरल फॉर्मूले को ध्यान रखना है। cos के अंदर जो भी है सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है आपको उसको डिनोमिनेटर में भी लिखना है। चलो इसका आंसर बताओ इसी तरीके से, आप पॉज करें और इसका आंसर बताएं, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका इंटीग्रेशन, साइन 2x प्लस 3, एंगल सेम लिख दो एज इट इज। बस क्या और करना है आपको, जो आपके x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड और कर दीजिए और a प्लस c, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अब लोग अपन लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मूला नंबर फोर्थ, सॉरी। तो फॉर्मूला नंबर 4 देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। अगर आप जिस तरह से मैंने आपको थर्ड फॉर्मूले का जनरल फॉर्मेट बताया था, आप इसी तरीके से इसका भी जनरल फॉर्मेट लिख सकते हो, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। एंगल जो है वही बना रहेगा, कॉस एक्स प्लस बी बचेगा। बस क्या और हो जाएगा बच्चों, कि हमारा जो एक्स का कोफिशिएंट है वो उचक के नीचे पहुंच गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये सेम इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। तो आप इसी तरीके से इनको भी देख सकते हो, ठीक है ना। ये सेम जो जनरल चीज है इनके लिए भी वैलिड होगी, ठीक है ना। तो आपको ये
कितने हो गए? 6 फॉर्मुलेज हो गए। इस 6 फॉर्मुलेज को अच्छे से याद करना है। कुछ फॉर्मुले और हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में, तो उनको देख लेते हैं एक मिनट। हाँ चलो, तो ये आ गए हमारे कुछ और फॉर्मुलेज। फॉर्मूला नंबर 7 क्या भैया? हमारा sec x tan x का इंटीग्रेशन। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारा? sec x cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस cosec x। और बच्चों e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। सर इसमें इंटीग्रेशन तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो सेम लिख दिया आपने। हाँ बच्चों सेम लिखते हैं एकदम। e की पावर x का इंटीग्रेशन एज इट इज होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको मैं इसका जनरल फॉर्मेट भी बता देता हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार e की पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन कभी आपको करने को आ जाए तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। पहले लिख दो एज इट इज, लिखा एज इट इज अपॉन x का कोफिशिएंट प्लस c। जो ये ax प्लस b वाली बात है ये सभी फॉर्मूले में वैलिड रहती है। बच्चों आपका फेवरेट फॉर्मूला आ गया। फेवरेट फॉर्मूला क्यों फेवरेट भैया? क्योंकि बच्चे ज्यादातर इस फॉर्मूले में क्या गलती करते हैं, इसको लिखते हैं x की पावर माइनस वन डी एक्स और x की पावर n की तरह इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता। ये 1/x एक एक्सेप्शनल केस है, उसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी। याद रखना बच्चों, कंफ्यूज नहीं हो जाना। log x प्लस सी होता है 1/x का इंटीग्रेशन। ठीक है, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस्तेमाल आ जाता है। a की पावर x का इंटीग्रेशन ax अपॉन log a। ठीक है, हाँ तो ये अपने सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन आपको इन फॉर्मूले को ध्यान रखना है, किसी भी तरह से लिख लिख के याद करो, बार बार लिखो, सुबह उठ के याद करो, जिस तरीके से याद कर सकते हो करो, लेकिन ये याद रखने हैं आपको सारे फॉर्मूले। ठीक है ना बच्चों? चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं किस तरीके से अप्रोच करे जाएंगे इसके क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। ये कुछ ड्राइंग हटा दूं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया, ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन साइन टू एक्स डी। वेरी सिंपल। कितना सिंपल? बहुत सिंपल। क्यों भाई? हमको पता है साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन हमको आता है। जब हमको इसका इंटीग्रेशन पता है, साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। सिंपल, बस इससे कंपेयर करो और कर दो। और इसके भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से एक ट्रिक ध्यान रखो, मैंने आपको क्या बोला, साइन टू एक्स इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस टू एक्स तो आएगा ही आएगा 100%। और डिवाइड किससे कर दो आप? इसके कोफिशिएंट से। किसके कोफिशिएंट से? एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल। अभी तो ये बहुत सिंपल सिंपल बात है। cos 3x का इंटीग्रेशन सिंपल। cos x का इंटीग्रेशन कितना से कहा है मैंने आपको? sin x। तो ये आ गया आपका cos 3x का sin 3x अपॉन किससे डिवाइड करना है आपको? x के कोफिशिएंट से प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। वेरी सिंपल, समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चों, तो पहले कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगी इसलिए। ठीक है ना, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला, जैसे मान लो अगर आपको इंटीग्रेशन में ये फंक्शन नंबर 1 प्लस फंक्शन नंबर 2 प्लस फंक्शन नंबर 3 ऐसे करके आपको बहुत सारे फंक्शन दिए हैं। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन ब्रेक हो सकता है। मतलब जैसे पहले आप फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन कर लो dx प्लस फंक्शन नंबर 2 का इंटीग्रेशन कर लो dx प्लस फंक्शन नंबर 3 का इंटीग्रेशन कर लो dx, और सबको ऐड करके लिख दो। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपको एक बड़ा सा दे दिया जाए, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस sin 3x, है ना, और होल dx ऐसे करके लिखते हैं आपको। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन आप ब्रेक कर लो। ठीक है ना, इंटीग्रेशन आप ब्रेक करके ही कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपने ब्रेक कर लिया तो आप अलग अलग कर दो, है ना। तो इस तरीके से आप कर लेना। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताना था, मैं आपको बता दिया। ठीक है ना, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या क्या है बच्चों। ओ तो अच्छे सवाल आ गए, देखते हैं। चले, तो देखो बच्चों, क्या हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन। बहुत सुंदर। तो हमने क्या पढ़ा था, ई की पावर x का इंटीग्रेशन, ई की पावर x सेम होता है ई की पावर x का इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है ना। तो कर दो बस इस तरीके से, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x एज इट इज अपॉन, ये मत भूलना बच्चों, क्या ध्यान रखना है आपको, अगर x का कोई कोएफिशिएंट लगाए तो आपको भी उसको डिनोमिनेटर में उतारना है। ये x का कोएफिशिएंट कितना है 2 प्लस c, ये आ गया आंसर। अब इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। अब एक प्रॉब्लम आ गई, ये पावर आ गई, हमें पावर का तो ऐसा कुछ पता नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए और इसको ओपन कर दीजिए, तो क्या होगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax इंटू बी, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया हमारा, हमने इसको ओपन कर लिया। अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी 1 मिनट पहले ही, कि आप इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हो प्लस में, तो आप ब्रेक कर दो इसको, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अलग हो गया dx प्लस बी स्क्वायर dx प्लस 2abx dx, ये आपने ब्रेक कर लिया। चलो ब्रेक तो हो गया हमारा। अब देखो बच्चों, इसमें a और b क्या है, कांस्टेंट पार्ट्स है, तो हम कांस्टेंट पार्ट सबके बाहर निकाल लेते हैं। तो चलो, अगर इसका कांस्टेंट पार्ट क्या है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को हमने बाहर निकाला, बचा क्या एक्स स्क्वायर dx प्लस, अगर हमने b स्क्वायर को बाहर निकाला तो क्या बचा इंटीग्रेशन dx प्लस, यहाँ से हमने 2ab को आउट किया तो क्या बचा x dx। ये हमने कांस्टेंट टर्म सारे बाहर निकाल लिए, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आपको पेपर में बता देगा a और b कांस्टेंट है ऐसे करके, ठीक है ना। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन पेपर में मिल जाएगी कि कौन कौन से कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। वही एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, मैंने आपको सिखाया एक्स की पावर n का क्या होता है, सिंपल एक पावर बढ़ाओ, तो x की पावर 2 में ऐड किया तो कितना हो गया 3, और 3 ही नीचे प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन कितना बताया था मैंने बच्चों x प्लस 2ab एज इट इज, x का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, इसकी पावर कितनी है 1, एक पावर ऐड किया इसमें तो 2 और अपॉन 2 प्लस c, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है आपको, इसको एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुन लो बच्चों। सबसे पहले क्या था, इस सवाल में हमारे पास में स्क्वायर्ड क्वांटिटी थी, एक स्क्वायर था हमारे पास में, तो हमने क्या सोचा कि इसको ओपन कर लेते हैं, हमने ओपन किया, तो हमने ऊपर करने के बाद में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ये वाला फॉर्मूला बच्चों ध्यान करो, आपको 9-10 क्लास में सिखाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लगाया तो हमारा क्या आ गया, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाइड बाय x। अब हमने क्या किया, हमें पता है कि अब ये तीन चीजें आ रही है प्लस में अलग अलग, तो हमने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया, देखो सेपरेट करा हमने। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कांस्टेंट्स बाहर निकाले, ये कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिए, बी स्क्वायर और 2ab a स्क्वायर। उसके बाद में क्या बचा हमारे पास में, अंदर वेरिएबल चीजें बची, अब हमने इंटीग्रेट कर दिया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 है तो एक पावर ऐड की तो कितना हो गया 2 + 1 3, तो x क्यूब अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर, bx का इंटीग्रेशन हो गया x 2ab, x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर अपॉन 2, और ये प्लस c, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं कुछ और सवालों की तरफ, चलो। हाँ, अब बच्चों नेक्स्ट सवाल हम पे क्या है, sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। बहुत सिंपल हो गया ये तो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे इसको भी। एक मिनट, कर रहा है। चलो, हाँ बच्चों, सबसे पहला काम क्या है, हमें दो टर्म दिख रहे हैं, अगर आपको प्लस माइनस में अलग अलग टर्म दिखे तो आपका सिंपल काम है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अलग अलग करना है हमको। तो अगर आपने सेपरेट किया तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x dx। ये हमने क्या करा, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में हमने सेपरेट कर लिया इसको, ठीक है। अब हम स्टेप नंबर 2 देखते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। sin 2x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन कितना सीखा हमने, cos x, तो cos 2x अपॉन, अपॉन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर x का कोफिशिएंट भी है, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड, समझ में आया, माइनस। अब बच्चों आप लोगों को पता है यहाँ पर 4 एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, इसको बाहर निकाल लिया हमने, निकाल लिया बाहर, इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस 4
ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन, हमें पता है कि ई की पावर का इंटीग्रेशन सेम होता है, ये सेम लिख दिया हमने, अपॉन x का कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट को नहीं भूलना बच्चों, गलती हो जाएगी। ये आ गया हमारा आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप, अगर आपको दो तीन चीजें प्लस में या माइनस में दिख रही हैं तो आपको सबसे पहले उनको सेपरेट करना है। सेपरेट करते ही आपको क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन बन जाएंगे। ऐसे देखो, इंटीग्रेशन पहला ये बन गया, दूसरा इंटीग्रेशन ये बन गया। आपने sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x, हमें पता है sin x का इंटीग्रेशन होता है cos, तो हमने cos लिख दिया, सेम एंगल अपॉन x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना था 2, यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से इधर आए तो इधर हमें पता है कि 4 एक हमारा कांस्टेंट है, हमने उसको आउट किया, और हमारे पास बचा क्या, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम उतार दीजिए आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद में जो भी आपकी पावर है उसको भी सेम उतार दिया हमने, और x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से आपका ये इंटीग्रेशन हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट इंटीग्रेशन देखते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1, बहुत सिंपल, आपको क्या दिखा है इन दोनों के बीच में, प्लस, सेपरेट करो देखते ही। तो अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो क्या करेंगे, सेपरेट करते हैं 4 ई की पावर 3x dx प्लस 1 dx, ये तो हो गया हमारा सेपरेट बच्चों। अब क्या करें हम, हमें पता है कि ये 4 कांस्टेंट है तो हम इसको आउट कर लें। चल भाई तू बाहर आ जा, तो e की पावर 3x dx प्लस, भाई यहाँ पे 1 भी हमें एक कांस्टेंट दिख रहा है तो इस 1 को भी हमने आउट किया, बचा क्या हमारे पास में dx। अब देखिए अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 4 तो हमारा हो गया एज इट इज e की पावर 3x, तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन में e की पावर 3x तो एज इट इज आ गया, अपॉन x का कोएफिशिएंट कितना हो गया 3, प्लस 1 एज इट इज dx का इंटीग्रेशन बच्चों x, और यहाँ प्लस c। समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है। कोई अगर आपसे कहे इंटीग्रेशन टफ है तो आपको सुनने की जरूरत नहीं, कहते ना हमें तो सिखा दिया है और हमें बिल्कुल भी टफ नहीं लगता। ठीक है ना, चलो तो अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये ड्राइंग क्लियर कर दूं। चलो हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर bx प्लस c। मैंने आपको बोला जब भी आपको ऐसे अलग अलग प्लस में माइनस में टर्म दिखे उनको सबसे पहले सेपरेट करना है। सेपरेट कर दो, सेपरेट किया तो क्या आया, ax स्क्वायर dx अलग, प्लस इंटीग्रेशन bx dx अलग, प्लस इंटीग्रेशन c dx। ठीक है बच्चों, इतना हुआ, बस इतना करते से ही आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे इंटीग्रेशन में कुछ कांस्टेंट चीजें भी आ रही हैं तो उनको हटाना तो पड़ेगा भाई। ये देखो हमारे कांस्टेंट्स, तो हटाते हैं इनको। ए को भाई क्या, बाहर आ जाओ भाई, तुम कांस्टेंट हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग, प्लस यहाँ से बी अलग किया एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस भाई सी आप बाहर आ जाओ क्योंकि आप कांस्टेंट हो, आपको कुछ नहीं हो सकता। चलो अब इंटीग्रेट करते हैं, ये तो क्या हमारा ए, तो ए एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 ऐड किया एक, तो एक्स की पावर 2 में ऐड किया तो क्या हो गया एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3/3। समझ में आया आपको ये, प्लस बी एज इट इज, ये हमारा एक्स की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये पावर है हमारी 1, तो यहाँ पर हमने 1 में 1 एक पावर और ऐड कर दी, तो x की पावर 1 + 1 हो गया हमारा x²/2। सिंपल, आप क्वेश्चंस करें आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, c एज इट इज जो हमारा कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई बच्चा x, एक मिनट, ये हो गया हमारा c मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ये हमारा कांस्टेंट वाला c, कौन सा c है कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा आंसर, समझ में आ गया हुआ है वो। चलो अगर आपको समझ में आ गए हैं तो अगर आप अब आपको इतने सवाल प्रैक्टिस कर लिए हमने कि आप इन सवालों को खुद से भी करके देख सकते हैं, तो आप खुद ट्राई करें, मेरी स्क्रीन पॉज कर दें और आप खुद से एक बार ट्राई करके देखें, देखते हैं आपसे हो रहा है नहीं हो रहा। चलो इस नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। फिर बच्चों बीच में आ गया प्लस, और प्लस आ रहा है, टर्म्स एकदम सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो टर्म सेपरेट है, सेपरेट कर दो भाई इनको, इंटीग्रेशन 2x² dx, और ये हमारा है बीच में प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। चलो बच्चों इसका इंटीग्रेशन करते हैं। भैया बच्चों हमें इसमें क्या दिख रहा है, 2 कांस्टेंट है, बोलो भाई तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये आ गए बाहर साहब, बचा क्या x² dx प्लस e की पावर x dx। अब क्या करना है,
2 तो एज इट इज लिख दो, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 प्लस 1 एक्स की पावर 3 अपॉन 3, सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, एक पावर ऐड करनी है और उसी सेम को नीचे लिख देना है, प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो आप 1 नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया, समझ में आ गया होगा आई होप। ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, और मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग स्क्रीन पॉज करें और आप अपने आप इन क्वेश्चंस को एक बार करके देखें, जिससे आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ये सब सवाल कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप खुद से एक बार करके देखें, स्क्रीन पॉज करें और उसके बाद में फिर मेरा सॉल्यूशंस देख लें। चलो, ये आया हमारे पास में एक और क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम क्या है, बीच में माइनस तो है बच्चों, लेकिन ये ऊपर स्क्वायर आ गया, ये दिक्कत देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी अपने पास में इंतजाम है। क्या इंतजाम है अपने पास में इसका, अपन इसको ओपन कर लेते हैं स्क्वायर को, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर को ओपन करो, लगा दो भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। समझ में आया बच्चों, ये मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है। ये अगर ओपन आपको समझ में आ गया, अब थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं इसको, तो भाई रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाय एक्स माइनस 2 इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, और ये ब्रैकेट और बच्चों dx। आगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x प्लस 1 बाय एक्स माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा ये, तो बचेगा हमारा 2, और ये अब आप देखो बच्चों, स्क्वायर खोलते ही कितना सिंपल हो गया सिंपल, आप कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ नहीं करना, प्लस 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 माइनस दिख रहे हैं अलग अलग, ऊपर कोई पावर भी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सेपरेट कर दो, बेझिझक सेपरेट कर दें, एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स माइनस 2 dx। ये समझ में आया आप लोगों को। चलो, कहीं कांस्टेंट वगैरह दिख रहे हैं तो इनको चाह दो बाहर, भाई ये कांस्टेंट दिख रहा है, इसको बाहर उचका देते हैं अभी। चलो, इंटीग्रेशन x dx प्लस 1 बाय एक्स dx माइनस इस 2 को बाहर उचका देते हैं बच्चों, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। चलो आगे देखो, भैया x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा है, x की पावर कितनी है, ये है हमारी x की पावर 1, तो इसमें एक ऐड किया x की पावर 2 अपॉन 2, ये आ गया, प्लस 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना बताया मैंने बच्चों, यहाँ पर गलती मत करना, ध्यान दें बच्चे, यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं, तो बच्चे गलती ना करें, मैंने आप लोगों को बताया है कि इधर गलती नहीं करना है आपको, ठीक है ना। क्या गलती नहीं करना है कि आप इसको x की पावर -1 ना लिखें और इसको फिर x पर n की तरह ना करें। 1 बाय एक्स का मैंने आपको डबल स्टार लाके बताया था, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x माइनस 2 एज इट इज कांस्टेंट टर्म, और dx का इंटीग्रेशन बच्चों हमने पढ़ा x प्लस c। ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखा हमने कि माइनस तो हमको दिख गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि यहाँ पर ऊपर स्क्वायर लगा है, तो सबसे पहले इसका काम तमाम करते हैं। इसका काम तमाम कैसे होगा, स्क्वायर खोल दो, ओपन करते हैं, तो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया बच्चों, देखो ये वाली आइडेंटिटी लगाई है हमने यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। देखो ये हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये माइनस 2ab। ठीक है ना बच्चों, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो गया, x 1 बाय अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाय एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स अपॉन 1 बाय अंडर रूट एक्स। इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई किया तो हमारा क्या आ गया, x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2। इतना समझ में आया, अगर तुमको इतना समझ में आ गया तो फिर हमने क्या किया, सेपरेट किया। क्यों सेपरेट किया, हमारी यहाँ पे पावर का कोई प्रॉब्लम रहा ही नहीं, पावर खत्म, अब सेपरेट कर लो, x dx प्लस 1 बाय dx माइनस 2dx, ये हमें कांस्टेंट दिख रहा था, इसको बाहर उचकाया हमने, तो ये हो गया हमारा x की पावर 1 dx 1 बाय x dx माइनस 2dx। फिर मैंने आपको क्या बोला कि x की पावर 1 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, आपको x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x की पावर n से करना है, x की पावर 1 प्लस 1 हो गया x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन x और ये प्लस c। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप लोग खुद एक बार देख लीजिए इसको करके, नहीं समझ में आए फिर मेरा एक बार सॉल्यूशन देखिए, फिर आपको अपने
चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 और इम्पोर्टेंट सवाल। कैसा सवाल? इम्पोर्टेंट। अब बच्चों आप समझिए, मेरी अप्रोच देखिए आप इस सवाल में किस तरीके से इसको अप्रोच करने वाला हूँ। देखो बच्चों पहली प्रॉब्लम, इसमें प्लस माइनस तो है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या रही बच्चों, ये एक्स स्क्वायर कैसे सेपरेट करोगे? समझ लो ना आप, एक्स स्क्वायर नीचे है तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी हमारे पास में जुगाड़ है। आप क्या करो, एक्स स्क्वायर से अपने सारे टर्म्स को डिवाइड कर दो। कर सकते हैं हम एक्स स्क्वायर से, हम इसको ओपन कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से देखिए आप, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने सेपरेट कर लिया। हमने इस एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर दिया हर जगह नीचे। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं बच्चों। अगर हमने ये करा, अब हमारी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। ठीक है बच्चों, जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई भी एक सिंगल चीज दिखे, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स, रूट एक्स, लॉग एक्स, तो आपको क्या करना है, सेपरेट करना है उसको हर एक जगह। प्लस माइनस में आप अलग अलग सेपरेट कर दो, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने करा है। इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई टर्म दिख जाए सिंगल। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, सेपरेट होते ही अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या पता है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज होती है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो एक्स की पावर 3 माइनस 2 कितना हो गया, एक्स की पावर 1। तो ये हमारा क्या बचा बेटा, एक्स, और यहाँ पर हमारा बेटा ये डी एक्स बी एक्स को लगा देते हैं हम। तो एक्स डी एक्स प्लस नेक्स्ट टर्म 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5dx माइनस 4/x स्क्वायर dx। ये आ गए बच्चों हमारे तीनों टर्म। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। चलो करते हैं बच्चों, एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। चलो हाँ, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एक्स की पावर कितनी है 1, तो एक और ऐड किया तो क्या हो गया 2, तो एक्स की पावर 2 अपॉन 2 प्लस, अब बच्चों ये 5 है, क्या है बच्चों ये कांस्टेंट, तो ये उचक के बाहर आ जाएगा, उचक के बाहर आया तो ये हो गया 5 और इंटीग्रेशन dx माइनस। अब मैं बच्चों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ये 4 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको भी हमने बाहर निकाल दिया, बचा क्या हमारे पास में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब एक इंपॉर्टेंट बात आएगी नेक्स्ट स्टेप में, तो नाम जरा, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर बाय 2 इसको इंटीग्रेट हो गया, इसको तो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। dx का इंटीग्रेशन बच्चों कितना होता है x, तो ये भी हो गया माइनस 4। अब बच्चों एक बात सुनो, जब भी कभी आपको 1/x को छोड़ के कोई भी x की पावर अपॉन में दिखे, डिनोमिनेटर में दिखे, सपोज करो 1/√x या 1/x की पावर 3/2 या 1/x की पावर 7, कुछ भी दिखे, तो आपको सिंपली इनको कुछ नहीं करना, हमेशा न्यूमरेटर में ले जाना। तो x की पावर -1/2 dx या x की पावर -3/2, इसी तरीके से, मतलब आपको इनको अगर आप लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो बस पावर माइनस में हो जाएगी, क्योंकि हमको 1/x की पावर n का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हमको 1/x की पावर n का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हमको x की पावर n का फॉर्मूला तो पता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको x की पावर n बना लेंगे न्यूमरेटर में ले जाते। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले गए तो ये क्या हो गया, देखो आया समझ में, क्या किया हमने इसको, हम इसको उचका कर न्यूमरेटर में ले गए, और न्यूमरेटर में ले जाते क्या होता है कि अगर लिखा है आपकी x पावर 1 तो x पावर -1 हो जाएगा, x की पावर 7 तो x की पावर -7, x की पावर 3/2 तो x की पावर -3/2। ठीक है ना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाओ, साइन चेंज हो जाता है पावर का। ठीक है बच्चों, तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x माइनस 4, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना आपको, एक पावर ऐड करी +1, उसी को सेम नीचे लिख दिया, तो क्या हो गया ये बच्चों, x की पावर -1 अपॉन -1। तो हमारा आंसर आ गया x की पावर -1 अपॉन -1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते बच्चों, शायद बुक में कुछ और आंसर दिया हो, ऐसा नहीं देते हैं कई बार। इंटीग्रेशन के आंसर बच्चों बुक से डिफर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत लिखने में डिफरेंस हो सकता है ना। चलो थोड़ा सा और एरेज करते हैं इसको, ये चलो हाँ, इसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x। अब बच्चों ये एक माइनस है और ये एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 इंटू एक्स की पावर -1। अब बच्चों हमें पता है नेगेटिव पावर है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाते हैं तो पावर्स का साइन चेंज हो जाता है। 4x + c, ये आपका आंसर हो गया। ये एक अच्छा सवाल था, आप पॉज करें, खुद से भी करके देखें एक बार, फिर मेरा सॉल्यूशन देख लें,
तो आपको और अच्छे से एक बार समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ड्राइंग क्लियर कर देते हैं। चलो चलो तो ये आ गया हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चन अगर आप ट्राई करना चाहें, फाइट करेंगे तो आपसे ये सवाल हो जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है ना, तो आपको सिंपल क्या करना है, भाई प्लस तो दिख रहे हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? ये हो गया रूट एक्स का पंगा। ये रूट एक्स पंगा दे रहा है तुमको, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे कहो तुम एक काम करो, हर किसी के नीचे सेपरेट ही अलग अलग आ जाओ। तो भैया आ गई अलग अलग, आपने कहा हम आ गए, ये लो सेपरेट हो गई सबके लिए अलग अलग। 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, और ये होल ब्रैकेट dx। बच्चों अब सुनो मेरी बात, अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों साइड ऊपर नीचे एक्स एक्स दिख रहा है, कुछ पावर है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो भाई बच्चों रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 होता है ना। तो इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx। अब जरा ध्यान सुने बच्चे, कई उसमें गड़बड़ी करेंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ। इस पहले टर्म को देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, इधर देखिए आप लोग, एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 1/2, कुछ नहीं करना आपको, डिवाइड में पावर हो जाती है माइनस, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर प्लस। अगर आपका सेम नंबर है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3, तो ये मल्टीप्लाई में तो पावर हो जाएंगी प्लस, डिवाइड में तो पावर हो जाएंगी माइनस। देखो 3 माइनस 1/2 कितना हो गया, ये 3 2 6 माइनस 1 5/2। तो ये हमारा आ गया एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 इंटू, इसको देखें एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 गिव्स एक्स की पावर 1/2। तो ये हमने लिख दिया एक्स पावर 1/2। बच्चों ये कैलकुलेशन आपको मन में आनी चाहिए, लेकिन अभी क्या स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं तो मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, फिर आप लोगों को ये खुद से करते हुए आना चाहिए। एक्स पावर 1/2, 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 है, तो ऊपर जाएगा तो साइन चेंज एक्स पावर माइनस 1/2। समझ में आया बच्चा? अब क्या करना है, अब तो हमारा सिंपल सवाल हो गया, तो हम राजा हो गए भाई, हम इसको आराम से कर लेंगे। देखो सेपरेट करो भाई, ये हो गया सेपरेट, पहला टर्म सेपरेट, दूसरा टर्म सेपरेट करते हैं बच्चों। दूसरा टर्म सेपरेट किया तो कितना हो गया, आया समझ? अब जितने भी जगह कांस्टेंट दिख रहे हैं उनको कहो भाई तुम आगे आ जाओ, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर, ये उचक के आगे आ गए। तो भैया एक्स की पावर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5/2 dx प्लस ये उचक के आगे आए 3 एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 4 उचक के बाहर आया एक्स की पावर माइनस 1/2 dx। ये समझ में आया? अब इंटीग्रेट करना है बच्चों, तो ध्यान से करते हैं। देखो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 5/2, कुछ नहीं करना, पावर एक ऐड और नीचे भी सेम। देखो मैं कर रहा हूँ ध्यान से, कितना हो जाएगा इसका, ये देखो एक्स की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। समझ में आया? एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन में क्या सीखा था बच्चों, ये तो सीखा था ना, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो उसी तरीके से कर रहे हैं अपन। तो प्लस नेक्स्ट देखो 3 एज इट इज, एक्स बार 1/2 का करेंगे तो एक्स बार 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। समझ आया? नेक्स्ट देखो 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ये आ गया। अब थोड़ा सा एरिया रफ कर लेते हैं, स्पेस नहीं है ना, तो रफ करते हैं, एक मिनट। ये हो गया स्पेस खाली हमारे लिए, हो जाएगा काम हमारा इतना स्पेस में, ठीक है ना। चलो देखो बच्चा, ऊपर कर रहा हूँ इसको सॉल्व, देखना एक्स स्क्वायर 5/2 प्लस 1 कितना हो गया, तो ये हो गया 5 प्लस 2 7/2, तो एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7/2, 7/2 होगा तो 2 ऊपर से चक्के नीचे, ऊपर नीचे से चक्के ऊपर आ जाएगा, प्लस एक्स की पावर यहाँ हो गया 3/2 और ऊपर 3 एक है ही और नीचे भी हो गया 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1/2
-1/2 + 1 कितना हो गया 1/2 अपॉन 1/-1/2 बच्चों यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये -1/2 + 1 है तो यहाँ कितना हो गया -1/2 + 1। ऐसा देख लो आधा माइनस एक, एक माइनस आधा, आधा बचा ना, ये हो गया ठीक है ना। तो कितना बचा हमारा फाइनल आंसर 2/7 x⁻7/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 2 ऊपर गया हमारा x⁻3/2 प्लस इसका भी 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 8 × x⁻1/2 प्लस c, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिंपल आएगा और जल्दी जल्दी आप करने लग जाओगे। ठीक है ना बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा और मेरी एक बात माने आप लोग पॉज करें, खुद से करके देखें, फिर मेरा सॉल्यूशन दोबारा से देखें, तभी आपको इंटीग्रेशन की क्लियरिटी होगी, वरना आपको क्लियरिटी नहीं आएगी सवालों में, है ना। तो अभी आज अपन लोगों ने 12th क्वेश्चन तक कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है ना बच्चों, बाय बाय।